स्टूडेंट इन्फो यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज के इस वीडियो में बेहद ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कई सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। एंड तक देखिएगा, कई ऐसे डाउट्स हैं जिसके बारे में आप बार बार पूछ रहे थे। हमने इन सारे जितने भी स्टूडेंट का डाउट था, इन सब को देखते हुए मैं पर्सनली एक तो जिस डिपार्टमेंट से ये वेबसाइट हैंडल हो रहा है जामिया का, वहाँ विजिट किया। अलॉन्ग विथ ये कि अभी जो जामिया के न्यू रजिस्ट्रार जो कि फुल टाइम न्यू रजिस्ट्रार बने हैं मेहताब आलम रिजवी साहब, उनसे भी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। इवन उनको मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट किया। और जिस डिपार्टमेंट से जिनका हेड है, यानी कि जो वेबसाइट जो हैंडल कर रहे हैं मेरा, उनसे भी वास्ता हुआ। तो उनसे काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर बात हुई। उन सब के बारे में बात करेंगे और उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिए सबसे पहले जामिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ admission.jmi.ac.in वाले साइट्स पे विजिट करना है। जैसे ही विजिट करेंगे इस टाइप का डेटा आएगा, इस टाइप का लिंक आएगा। और अगर देखा जाए तो आपको इस टाइप पे लिंक आएगा, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप इसके ऑफिशियल साइट्स पर चले आओगे। मैं यहाँ पे कई सारे सॉल्यूशन दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो पहले कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे क्लैरिटी दें। नंबर एक ये कि जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट जामिया का, आपको मालूम है कि जेएमआई में कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू एडमिशन होता है। द वेरी फर्स्ट ये कि जामिया में इस बार खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं, और जिन कोर्स में वो खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं उनका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ये लिंक है। इस लिंक के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज़ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जामिया में जितने बैचलर्स कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स लेवल कोर्स हैं, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, उसमें अप्लाई करना इस लिंक से करेंगे आप। दूसरा, जो कैंडिडेट्स, आपको मालूम है कि जामिया इस बार सीयूटी में भी शामिल है और 25 कोर्स ऐसे जो सीयूटी में शामिल है। उन 25 कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इस लिंक से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये भी मालूम है कि जामिया में बीटेक और बीआर जो है जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर या जेईई मेन के मार्क्स के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, और बीआर में नाटा के मार्क्स पर मिलेगा। तो आपको वेबसाइट्स को लेकर तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अब वेबसाइट में लोग प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। कई लोग ओटीपी बेस्ड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास ओटीपी नहीं जा रहा है, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो रहा था, कुछ लोगों के पास पेमेंट इशू आ रहा था, पेमेंट करने के बाद फिर एरर आ जा रहा था। तो ये कई सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मैंने इन सब के बारे में एक एक करके उनसे बात करा ढंग से, क्लियर वे में। मैं आपको कुछ यहाँ पे मशवरा सोल्यूशन देता हूँ। हालांकि उन्होंने बताया कि वेबसाइट में ग्लिचेस था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन उन्होंने जो इस ग्लिचेस को दूर कर दिया है, इस ग्लिचेस को दूर कर दिया है। आगे का सीन ये है कि मैं आपको क्लियर समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जब ग्लिचेस, तो जाहिर सी बात है जो भी स्टूडेंट फॉर्म डालेंगे उनका लिंक तो आ ही रहा होगा, ओटीपी तो आ रहा ही होगा। पहला जो डेटा शो नहीं हो रहा था, सेव नहीं हो पा रहा था, तो डेटा भी अब सेव हो रहा है। अगर इन केस नहीं होता है तो हम नहीं वाले केस में आपको सोल्यूशन देंगे। सबका डेटा भी शो हो रहा है। तो उन्होंने जो है फाइनली वेबसाइट में जो प्रॉब्लम था लगभग उन्होंने सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं, सॉर्ट आउट कर दिए हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब आप पेमेंट करेंगे, मतलब फॉर्म का जब पेमेंट करेंगे, तो पहला तो ये तरीका ये है कि पहले एक फॉर्म सबमिट कर दीजिए, मतलब पहले एक फॉर्म फिल करिए, उसका पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद फिर सेकंड फॉर्म फिल कीजिएगा। तरीका ये रखिएगा पहला। दूसरा है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत रखिएगा, क्योंकि कई लोगों के साथ दिक्कत इसलिए भी आ रहा है, जैसे वो बता रहे थे कि जिन स्टूडेंट के पास नेट का कनेक्टिविटी मजबूत नहीं है, इन दैट केस उनके पास प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन मजबूत रखिएगा। हाँ, ये भी आ रहा है, मैंने इस बारे में बात किया था कि जब लोग पेमेंट करते थे तो पेमेंट करने के बाद ना एरर शो करने लगता है। तो अगर जैसे ही एरर शो करने लगे तो बिल्कुल आराम आराम से, मतलब आराम आराम से बैक होइएगा, और उसके बाद फाइनली अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, यानी फॉर्म के जो डैशबोर्ड है उस पर जैसे जाएंगे और फिर अगर देखेंगे तो आपका सबमिटेड शो करेगा। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, मतलब थोड़ा आराम से बैक होइएगा, क्योंकि उसमें जल्दी से जो बैक होता है उसका दिक्कत हो जा रहा है। तो आराम से बैक होना है। अब ये है कि मान लीजिए स्टिल कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है सपोज, तो इन दैट केस जामिया ने ऑलरेडी आपको जो है एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है यहाँ पे, एक ये, और दूसरा ये ईमेल। उन्होंने कहा कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेल कर दीजिए, रिस्पॉन्ड बिल्कुल ही जाएगा, और कई लोगों को रिस्पॉन्ड मिल भी रहा है, कई लोगों से मैंने बात भी किया है। तो जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टिल, तो वो मेल कर लेंगे। बाकी ऐसे ओवरऑल जामिया ने अभी के टाइम पे उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम जो फेस जो कर उनको रिजॉल्व कर दिया है। थोड़ा और बात बताते चले। यहाँ पे आपको पता है कि जामिया का एंट्रेंस का जो सिलेबस जो है आपको यहाँ से दिख सकेगा। तो एक तो ये है कि आप अभी जो स्टूडेंट सिलेबस एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि आप ना सीधा उनको व्हाट्सअप करिए, सीधा उनको मेल करिए कि सर जल्दी से सिलेबस जो है वेबसाइट पे अपडेट कीजिए। आप लोग अभी तक अपडेट नहीं किए, या कितने दिनों के अंदर में सिलेबस अपडेट हो जाएगा, तो वो आपको खुद ब खुद बता देंगे। जिससे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्होंने जो है 12 मार्च को लास्ट इन्होंने जो है सिलेबस एमसीए का अपडेट किया।
इसके अलावा और भी कोर्स का देखना चाहेंगे, अभी इन्होंने सारे कोर्स का तो अपडेट किया नहीं है, बट ये है कि आप अगर मेल कर देंगे तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी अपडेट करें, या फिर ऐसे ही आप क्योंकि इस बारे में मेरे से बात हो नहीं पाया, मैं खुद में वहाँ पे जाने को भूल गया था, वरना इसके रिगार्डिंग में मैं बात करता। तो सिलेबस के रिगार्डिंग ऐसा है कि एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग सिलेबस को लेकर इंतजार में हैं, क्योंकि सिलेबस इस बार सबका चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 2025 के सब सिलेबस तैयार हो रहा है। तो ऐसे में आपको कंफर्म पता चल जाए, इस पता चलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी लोग हैं जिस भी कोर्स में दे रहे हैं, एक बार जो है आप इसमें मेल कर दी सारे के सारे स्टूडेंट की जामिया का सिलेबस जो है कब मेल पे अपडेट, वेबसाइट पे कब अपडेट होगा, एक ये, या फिर दो और ईमेल आईडी मैं दे दूंगा आपको, रजिस्ट्रार का जो ईमेल है वो और वाइस चांसलर का जो ईमेल है वो, इन दोनों पे आप लोग सब मेल कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस अपडेट हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस बीच मैं बताते चलूँ कि आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BCom, BLLB, BA ज्योग्राफी, BSW, BLLB, BHM, BTTM, इनमें से किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, अगर अच्छे से करेंगे तो आपका हो जाएगा। सो आप लोग के लिए क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स, इन तीनों चीज़ें यहाँ पे रेडी किया गया है। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन बैच, वो 7479457442 पे व्हाट्सएप कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।